सबसे पहले मैं लूँगा टेंस, जिसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है टेंस टॉपिक से। तो हम चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस नाम सुनते ही सबसे पहले मन में जो दिमाग में जो ख्याल आता है वो होता है कि टेंस होता क्या है। लोग समझते हैं टेंस केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बस इतना ही होता है। क्या टेंस इतना ही होता है? नहीं। टेंस हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती है वो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान में नहीं रखना है कि टेंस केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट थिंग होती है टाइम, और सेकंड होता है वर्क। अब टाइम और वर्क के अकॉर्डिंग टेंस कैसे डिस्क्राइब होगा? टाइम के अकॉर्डिंग तो हम बताएंगे कि हमारा वर्क कौन से टाइम का है, जो चल रहा है उस टाइम का है, जो बीत गया उस टाइम का है, या जो आने वाला टाइम है उस टाइम का मेरा वर्क है। या और वर्क कैसे बताएंगे कि मेरा वर्क कंप्लीट है, मेरा वर्क चल रहा है, या मेरा वर्क अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो हम आते हैं टेंस की डेफिनेशन की तरफ। Tense are the that rules which shows that the given work is done in which time and how much it has done. It means टेंस वह रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। गौर से सुनिएगा, कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। कौन से समय में मीन्स प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में हुआ है। और वर्क के अकॉर्डिंग कितना हुआ है, कंप्लीट हुआ है या फिर चल रहा है। ये सब टेंस के अंदर आता है। डेफिनेशन वापस देख लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लेना, बुक और पेन अपने साथ रखना। अब आगे चलते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग टेंस, जैसा मैंने तुम आपको बताया था, टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है। वैसे ही वर्क के अकॉर्डिंग भी टेंस चार टाइप्स में बटा हुआ है जो हम रटते हैं, लेकिन उसे रटना नहीं है। कैसे? इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित। और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। इट मीन्स मुझे नहीं पता मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है या फिर मेरा वर्क चल रहा है, बस इतना पता है मेरा कोई ना कोई वर्क है। सेकंड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है चल रहा होना। इट मीन्स मेरा वर्क अभी चल रहा है। थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट भी हो गया और कंटिन्यूअस मीन्स चल रहा भी है। इसके बारे में हम जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तब जिसके इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम टाइम और वर्क को कंबाइन करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो हमारे पास जो आता है वो है ये टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस वर्क अगर हम करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के फोर टाइप्स बनेंगे। प्रेजेंट के हमारे पास बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का बनेगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज इट इज फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो ये सब हो गया, लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बात देखिए, आप अपेक्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं, लोग कैसे पहचानते हैं आपको? चलो मान लिया आपका आईडी कार्ड देख लिया, लेकिन दूर से आपको देख के कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चे उस स्कूल के हैं या बच्चे अपेक्स के हैं? सोचो, सोचा? एग्जैक्टली exactly, वो क्या देखेंगे? वो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म देखेंगे, और यूनिफॉर्म देखते ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चे कहाँ के हैं, अपेक्स चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चे हैं। वैसे ही टेंस के अंदर भी एक यूनिफॉर्म होती है, जिसे हम सब क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वर्ब। वर्ब को देख के ही पता चलता है कि ये टेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। ये एग्जैक्टली प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। और प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है, अगर पास्ट का है तो पास्ट का कौन सा पार्ट है, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर का कौन सा पार्ट है। अब वर्ब हमारे पास टेंस में दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है मेन वर्ब। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है मेन वर्ब को सेंटेंस को जानने के लिए। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम बेसिस पे होती है। टाइम बेसिस पे इन द सेंस कि हमें ये बताती है हेल्पिंग वर्ब कि हमारा वर्क अभी कौन से समय में है, वो प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है, या फिर वो फ्यूचर में है। और मेन वर्ब बताती है कि हमारा वर्क कंप्लीट है या फिर चल रहा है या फिर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ या फिर इंडेफिनेट है। चलो हम आते हैं आगे। आगे सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती है।
वैसे ही प्रेजेंट की 4 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो चारों होती है इंडेफिनेट की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये जो लिखा है आपके सामने टेबल बनी हुई है, ये लाइन वाइज है। लाइन वाइज इन द सेंस जो डू डज है, जो इज आर एम है, जो हैज है, हैज बीन हैव बीन है, वो इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की रेस्पेक्टिवली है। चलो देखते हैं फर्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज आर एम। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। एज इट इज पास्ट इंडेफिनेट डिड, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। एज इट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट विल शैल, future continuous will be shall be, future perfect will have shall have and future perfect continuous will have been and shall have been। अब आते हैं हम मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब टेंस में 3 फॉर्म्स की होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इंडेफिनेट के लिए यूज होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा कंटिन्यूस के लिए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमेशा वह काम को चलते हुए बताता है, कंटिन्यूसली बताता है। नंबर थर्ड इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हमेशा परफेक्ट के लिए यूज होती है। आगे की क्लास हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।